हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल निफ्टी चार्ट एनालिसिस विद कुलदीप पर। हम यहां पर बात करेंगे आने वाले दिन में निफ्टी 50 में होने वाली संभावनाओं की, जो कि पूरा बेस होगा टेक्निकल एनालिसिस पर, जिसमें हम डिस्कस करते हैं कैंडल पैटर्न, वेव पैटर्न, सेटअप्स और मार्केट बिहेवियर की, और कोशिश करते हैं मार्केट को प्रिडिक्ट करने की कि आने वाले दिन में मार्केट कैसे काम कर सकती है। ठीक है। डिस्क्लेमर, ये मेरा पूरा एनालिसिस केवल और केवल नॉलेज पर्पज़ के लिए है। हम यहाँ पर किसी को कोई बाई और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं करते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले 15 मिनट के चार्ट पर। हम यहाँ पर 15 मिनट के बेस पर ही ज़्यादातर सेटस पैटर्न और ट्रेंड का डिस्कशन करते हैं, क्योंकि आने वाले दिन की मोस्टली हम कोशिश करते हैं प्रिडिक्ट करने की। ठीक है। तो जैसे कि लास्ट डे मैंने कहा था 25,215 रेजिस्टेंस रहेगा, और मार्केट ने अभी तक कोई ऐसा हिंट नहीं दिया कि करेक्शन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। और 25,000 से लेकर 25,000 24,930 के हमने एक रेंज दी थी कि मार्केट यहाँ तक आ सकता है। ठीक है। 24,930 हम कह रहे हैं कि मार्केट नहीं जाना चाहिए। अगर ये केवल एक करेक्शन है, एक अप ट्रेंड में एक करेक्शन है। ठीक है। थोड़ा टाइम ले रहा है, बट उससे कोई दिक्कत नहीं है। 24,930 के नीचे वन डे पर क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए, ये हमने कल भी कहा था। ठीक है। और आज भी रिपीट कर रहे हैं। मतलब ऐसा हमारे अकॉर्डिंग, हम जो चार्ट रीडिंग कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। कुछ भी 100% नहीं होता, ये हम हर वीडियो में आपको बताते हैं, क्योंकि कंडीशंस, न्यूज़ और उन सब पर कभी भी मार्केट कुछ भी बिग न्यूज़ पर। ठीक है। तो ठीक है, मार्केट ओपन हुआ। हमने कहा था कि अगर मार्केट ऊपर की तरफ कहीं रेंज में ओपन हुआ, ये जो इवनिंग स्टार बना हुआ था इसके और 24,215 के बीच में कहीं ओपन हुआ, तो मार्केट सबसे पहले हो सकता है 24,215 का रेजिस्टेंस ले, तब नीचे आए। ठीक है। क्योंकि करेक्शन कंप्लीट होने का कोई हिंट नहीं दिया था, ये हम पहले ही कह चुके थे। बट मार्केट डायरेक्ट इस ये जो पीक बनाया हुआ था, मार्केट ने दो इवनिंग स्टार के साथ इसके नीचे ही ओपन हुआ, और पहली ही कैंडल में ऑलमोस्ट पूरे दिन का जो करेक्शन था वो कंप्लीट कर दिया। ठीक है। तो डिसीजन लेने में या कोई भी उसमें तो मार्केट ने आज ऐसा कुछ नहीं किया। हाँ, बट जो मतलब हमारे रूल्स या जो भी रूल्स के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं, उसके अकॉर्डिंग केवल एक अपॉर्चुनिटी थी कि जब ये यहाँ से डायरेक्शन में कोई भी पुल बैक हो और इवनिंग स्टार लगा दे। ठीक है। सेम ट्रेंड के लिए यहाँ पे मॉर्निंग स्टार आया। ठीक है। बट उसके लिए हम बात करते हैं सबसे पहले, कोई भी ट्रेंड अगर रिवर्स कर रहा हो तो पहला जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक करने के बाद, जब मार्केट टोटल ट्रेंड का 50 से 62% रिट्रेसमेंट कर दे और वहाँ पर कोई ऐसा पैटर्न बनाए जो सेम डायरेक्शन यानी कि रिवर्स जब कर चुका है उसे कंफर्म करे, तब हम रिवर्स को कंफर्म मानते हैं। ये पहला रूल है। ठीक है। हम हर वीडियो में ये डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर मॉर्निंग स्टार आया, बट ये कल की क्लोजिंग और ये दोनों एक 25,129 से 25,177 के बीच में कहीं भी मार्केट रिवर्स हो सकता था, क्योंकि ये एक रेंज है रेजिस्टेंस की। ठीक है। और कोई भी ऐसा पैटर्न जो फिर से नीचे की तरफ कंफर्म करे, इसका मतलब है मार्केट डबल बॉटम के आसपास फिर से जा सकती है। ठीक है। तो ये दो पैटर्न, ये दो रूल्स हम ऑलमोस्ट हर वीडियो में यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ठीक है। अभी यहाँ पर मार्केट ने थोड़ा हल्का हिंट दिया है कि मार्केट अगर मतलब यहाँ से 25,000 जो हमने कल रेंज दी थी, ये जो परफेक्ट मॉर्निंग स्टार लगा है, इसका जो लोअर लो है
ये फाइनल सपोर्ट का काम करेगा। और अगर मार्केट को ऊपर चलना है, ठीक है, तो 25,037 से नीचे की क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए कल। ठीक है, क्लोजिंग जब भी मैं बोलता हूं क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब है कोई भी ऐसा पैटर्न जो फिर से 25,037 के ऊपर मार्केट को क्लोज कर दे, जैसे कि एंगल्फिंग या मॉर्निंग स्टार या कोई भी ऐसा पैटर्न जो 2 से 3 कैंडल को मिलाकर बनता है, 4 कैंडल को, ठीक है, वो उसकी क्लोजिंग दोबारा 2538 के ऊपर अगर हो जाए तो इसका मतलब है मार्केट उस सपोर्ट को फॉलो कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हल्का हिंट दे के गया है कि ऑलमोस्ट करेक्शन कंप्लीट हो चुका है, एक हल्का सा स्ट्रक्चर इसने क्रिएट किया है, बट उसके लिए 25, 128, 29 का जो ये रेजिस्टेंस है, इसे मार्केट को एक बार क्लोज करना चाहिए। ठीक है, तो इसकी जो क्लोजिंग है 25,129 के ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए, पहला रूल। ठीक है, और उसके बाद एक फॉलो अप कैंडल होनी चाहिए जो कि 70 to 80% बॉडी की होनी चाहिए। ठीक है, पूरी डिटेल के साथ हम आपको बता रहे हैं कि ऐसा बिहेवियर ही मार्केट को रिवर्सल कैंडल के साथ कंफर्मेशन देगा कि हाँ करेक्शन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, उसके बाद हम उसका रिट्रेसमेंट ले सकते हैं लो, और जो हाई बनाएगा ब्रेकआउट होने के बाद उसका जो 50 से 62% रिट्रेसमेंट होगा, वो अगर कैंडल पैटर्न कंफर्म करता है फिर से ऊपर की तरफ, यानी कि बुल पैटर्न की कोई कैंडल पैटर्न कंफर्म करता है, तब हम मानेंगे कि ब्रेकआउट होने के बाद रिट्रेसमेंट के बाद अब मार्केट ऊपर जाने के लिए तैयार है। ठीक है, तो की पॉइंट सबसे पहले 25, 128, 29 मेजर रेजिस्टेंस है, 25,000 मेजर सपोर्ट है, जबकि 25,038 के नीचे मार्केट की क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 2538 मेन पॉइंट है, अगर इसके नीचे क्लोजिंग हो जाती है तो इसका मतलब है जो पैटर्न बना है अभी, वो अभी कंफर्म नहीं कर रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, उसके लिए 25,128 का जो क्लोजिंग ब्रेकआउट है, जो हम बताते हैं कैसे ब्रेकआउट होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ब्रेक हो जाना चाहिए। ठीक है, तो की पॉइंट्स हमने शेयर कर दिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस, कैसे मार्केट काम कर सकता है, ठीक है, अगर ऊपर निकला तो, और अगर मार्केट इसके नीचे ही कल ओपन हो गया, ठीक है, जो कि हम बात करते हैं मार्केट की ओपनिंग कंडीशन पे डिपेंड करता है, मार्केट इसके नीचे ही ओपन हो गया तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। फिर कोई भी ऐसा कैंडल पैटर्न जो इसके नीचे वापस डाउन ट्रेंड को कंफर्म करे, वो हमारा नया रेजिस्टेंस होगा और मार्केट उसे फॉलो अप करते हुए नीचे की तरफ जा सकती है। ऐसा ही ऊपर के लिए, ठीक है, ओपनिंग कंडीशन के लिए अगर मार्केट की ओपनिंग ही 25, 128, 29 के ऊपर हो गई और लगातार मतलब आधा घंटा ऊपर टिकी, तो इसका मतलब है वो लगातार ब्रेक, वो जो हमारा रेजिस्टेंस था वो ब्रेक हो चुका है और अब हम रिट्रेसमेंट का इंतज़ार करेंगे। ठीक है, ये हमारे रूल हैं, आप कुछ भी करो, हम यहाँ पर कोई बाई सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं करते हैं, हम केवल डिटेल डिस्कस करते हैं मार्केट कैसे काम करती है, क्या स्ट्रक्चर बनाती है, कैसे वेव पैटर्न में मार्केट आपको जिग जैग या सांप सीढ़ी की तरह ऊपर नीचे चलती है, वो हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, समझाने की कोशिश करते हैं और खुद से समझने की भी कोशिश करते हैं। ठीक है, अभी मैं खुद मतलब सीखने की कोशिश कर रहा हूँ और चीज़ों को अप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ जो मैं सीखा हूँ। ठीक है, तो अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी में हमने कल ये
एक रिट्रेसमेंट लिया था और कहा था कि ये जो लोअर लो है बैंक निफ्टी इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, मार्केट का निफ्टी का बिहेवियर अलग है, मार्केट इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर इसके नीचे गया तो बहुत ज़्यादा कमजोरी बैंक निफ्टी में दिखाई देगी। ठीक है, नहीं जाना चाहिए, तो हमने कहा था नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अगर ब्रेकआउट मान लो, मैंने कहा था कि अगर ओपनिंग ही नीचे हो गई तब जाके ये 56,270 या 200 के आसपास का एक सपोर्ट लेगा। ठीक है, उस कंडीशन में हमेशा मार्केट की ओपनिंग कंडीशन हम इसलिए डिस्कस करते हैं कि जो हम बात कर रहे हैं रेंज में ओपन होने की, अगर वहाँ नहीं हुआ या जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं वो तो ओपनिंग पे ही ब्रेकआउट हो गया ना। तो अब मार्केट ब्रेकआउट, उस ब्रेकआउट के कंडीशन के अकॉर्डिंग काम करेगी ना। जो सपोर्ट था, अगर वो सपोर्ट ब्रेकआउट हो गया, वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। जो रेजिस्टेंस था, अगर पहले ही मार्केट, जो हम ब्रेकआउट के रूल्स की बात करते हैं, अगर वो अप्लाई कर दिया पहले आधा घंटा मार्केट ने, तो इसका मतलब है मार्केट ब्रेकआउट कर चुका है। अब उसके अकॉर्डिंग तो हमेशा रेंज में ओपन होना, कि मार्केट अपने रेंज में ओपन हुई है या सपोर्ट जो रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं उसका ब्रेकआउट के ऊपर। ठीक है, तो मार्केट बिल्कुल इसका सपोर्ट लिया, डबल बॉटम आज लगाया और वहीं से ही जो उसका टॉप था वहाँ पे ही एक रेंज में बैंक निफ्टी ने काम किया। ठीक है, और अब मैंने एक ये रिट्रेसमेंट लगाया है, ये मॉर्निंग स्टार है, इसी पे पैरेलल में एक मॉर्निंग स्टार बना है और ये सपोर्ट का काम करेगा। मार्केट को अगर करेक्शन कंप्लीट हो गया है और मार्केट को ऊपर जाना है तो ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, फाइनली ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। जो पैटर्न बना है यहाँ से डाइवर्जेंस भी दिख रहा है, इसका मतलब है जो पैटर्न बना है, जो हम बात करते हैं, अगर वो गड़बड़ा गया, यानी कि मार्केट की ओपनिंग या मार्केट ने 56,595 को नीचे की तरफ क्लोज करके ब्रेकिंग दे दी, तो इसका मतलब है जो डाइवर्जेंस या पैटर्न ऊपर की तरफ कंफर्म कर रहा है वो ब्रेक हो गया। इसका मतलब है कि मार्केट डीप करेक्शन करेगा यहां से। ठीक है, और इस रेजिस्टेंस के पास कोई भी ऐसा कैंडल पैटर्न जो फिर से नीचे की तरफ पैटर्न कंफर्म करे, वो नया रेजिस्टेंस होगा और मार्केट उसे फॉलो करते हुए नीचे की तरफ जाएगा, जो कि हमने इसका फाइनल सपोर्ट बताया हुआ है, ये 56,264। वो केवल एक कंडीशन है। ठीक है, मार्केट की ओपनिंग ही नीचे हो गई या एक दो कैंडल के बाद इसे रेजिस्टेंस लेके। ठीक है, ये पूरा सपोर्ट रेजिस्टेंस आपस में है। इसका जो 50% के ऊपर की क्लोजिंग है वो सपोर्ट का काम करती रहेगी, इसके नीचे की क्लोजिंग रेजिस्टेंस का काम करती रहेगी। ठीक है, इसके ऊपर कोई कैंडल पैटर्न बना जो ऊपर की तरफ कंफर्म करे, यानी कि मॉर्निंग स्टार बुलिश कोई भी कैंडल पैटर्न, ठीक है, बुलिश एंगल्फिंग, तो मार्केट ऊपर निकलने की कोशिश करेगा, उसका सपोर्ट। ठीक है, रूल्स हम हर बार कहते हैं रूल कि वो नया सपोर्ट होगा नीचे की तरफ जाने के लिए, नीचे का कैंडल पैटर्न कंफर्म करेगा और वो नया रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो 25,635 से सॉरी, बैंक निफ्टी में 56,635 से 56,593 सपोर्ट और रेजिस्टेंस की रेंज का काम करेगा। इसके नीचे, इसके आसपास कोई भी कैंडल पैटर्न मार्केट के लिए नया सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेगा कल के। ठीक है, तो बैंक निफ्टी हमने पूरा डिटेल डिस्कस कर लिया है, मार्केट कैसे कैसे काम कर सकता है और कैसे कैसे ब्रेकआउट कर सकता है और कैसे कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस में कन्वर्ट होगा और उसे फॉलो करते हुए मार्केट उस डायरेक्शन में कैसे चल सकता है। ठीक है, हम हमेशा बात करते हैं कि मार्केट में कुछ भी 100% नहीं होता,
केवल और केवल रूल फॉलो किए जाते हैं। कोई भी पैटर्न कभी भी ब्रेकआउट कर सकता है। और इसके लिए भी हमने एक टैगलाइन बनाई हुई है कि कोई भी पैटर्न अगर गड़बड़ा गया है, इसका मतलब है जिसने गड़बड़ाया है वे हैवी हैं और मार्केट डबल स्पीड से मोमेंटम के साथ उस डायरेक्शन में काम करने की जो प्रोबेबिलिटी है, प्रायोरिटी है, वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तब मार्केट का नया नया टारगेट और फॉलो अप, नया ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, तो हम फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, पूरी डिटेल के साथ यहाँ पे कैसे कैसे काम कर सकता है पूरी आपके साथ डिस्कस करते हैं हर वीडियो में। ठीक है, और कोशिश करते हैं कि मैं भी अप्लाई कर पाऊँ जो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, और अगर कोई किसी के लिए हेल्पफुल हो सीखने के लिए, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, तो वो भी बेटर है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो, इसमें शेयर की हुई नॉलेज अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू।